आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। राजा राम मोहन रॉय भारत के एक सुधारवादी प्रशासक थे, भारत के समाज सुधारक थे, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी अलग अलग कुप्रथाओं को भारत से प्रतिबंधित किया था। उन्हीं के प्रयासों से ही साल 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी और सती प्रथा को कानून बनाकर अपराध घोषित कर दिया था। तो कौन थे ये राजा राम मोहन रॉय? इनकी अर्ली लाइफ देखेंगे, इन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे, ब्रह्म समाज क्या था और इसके बाद इन्होंने क्या क्या किया था देश के लिए। मेरा नाम है विश्वास अग्रवाल और मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे, इनका जन्म 22 मई 1872 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर नाम के एक गांव में हुआ था। राधानगर नाम के गांव में हुआ था। जब ये छोटे थे तो इनकी स्कूली शिक्षा तो प्रारंभ में हुई, लेकिन इनका वहां पर ही हुई, राधानगर में ही हुई। लेकिन इनका जो बचपन से जो सपना था वो था एक मॉन्क बनने का सपना था, सन्यासी बनना चाहते थे। काफी इनके घर वालों से भी मतभेद रहते थे, क्योंकि वो रिलीजियस चीजों को काफी ज्यादा फॉलो करते थे, रिलीजियस टेक्स्ट को या और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनका दिमाग लगता था कि कैसे चीज़ों को पढ़ाना चाहिए। टीचिंग्स में ज़्यादा ध्यान देते थे। देश में सब देख रहे थे कि किस तरीके की प्रथा चल रही है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें देखते थे। इसलिए उनके घर वालों से भी काफ़ी ज़्यादा मतभेद होते थे। अब घर वालों से मतभेद होने की वजह से हुआ क्या? घर वालों से मतभेद होने के कारण उन्होंने अपना अपना घर भी छोड़ दिया था। कितनी बार घर छोड़ दिया था। 14 साल के हुए तो फिर उन्होंने रिलीजियस के खिलाफ काफ़ी सारी कोशिश की। इन्होंने बंगाली, संस्कृत, इंग्लिश, काफ़ी अलग अलग, पर्शियन जैसे अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलनी शुरू की थी। बंगाली तो इनकी मातृभाषा थी, लेकिन बाकी और भाषाओं में भी ये निपुण थे। राजा राम मोहन रॉय जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। राजा राम मोहन रॉय जो थे, इनको आधुनिक भारत का पुनर्जागरण भी बताया जाता है। तो आधुनिक भारत का पुनर्जागरण मतलब इनको जैसे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। काफी सारी अलग 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 उपाधि दी गई थी इनको। हालांकि इनका नाम राजा राम मोहन रॉय नहीं था, इनका नाम था राम मोहन रॉय। लेकिन इनको मुगल एम्परर सेकंड अकबर सेकंड का जब रूल था और जब ये इंग्लैंड गए थे तब इनको राजा की उपाधि दी गई थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि राजा की उपाधि दी गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि देश में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया था कि कैसे देश में चीज़ें होती है, जिस तरीके से सामना किया जाता है चीज़ों का। देश के लोग आज भी कैसे है, लेकिन आज भी उन्होंने काफ़ी जगहों पे इनके रिलीजन के कारण काफ़ी जगहों पे इनसे झगड़े होते थे। लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे है ना शांति से बातचीत की और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया। इन्होंने कास्टिज्म के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज़ उठाई। सबसे ज़्यादा अब इनकी सबसे खासियत ये थी कि इन्होंने कास्टिज्म के ऊपर आवाज़ उठाई कि कास्टिज्म देश में कितना ज़्यादा है, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, जातिवाद हो गया, इस पे जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। फिर उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह, जो जो लेडीज जो विडो हो जाती हैं उनके लिए सेकेंड टाइम मैरिज करवाना, इसके वो सपोर्ट में होते थे कि ये सब होना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब ये छोटे थे तो इन्होंने अपने 15 साल की अपने बड़े भाई की बीवी को भी, इनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी, तो इन्होंने उनकी उनकी वाइफ को भी, अपनी भाभी को भी है ना सती प्रथा करते हुए देखा था। सती प्रथा का तो मतलब ही यही होता है कि है ना, अगर किसी को नहीं भी अगर जलना होता था तो घर पे जबरदस्ती घर वाले पकड़ के जिंदा जला देते थे। उस समय ऐसा होता था। लड़कियों को उस समय जीने का अधिकार नहीं मिलता था। वैसे करके ये इस चीज से वो बहुत गुस्सा हुए थे। शिवाजी की जो माता जी थी जीजाबाई, वो भी है ना सती प्रथा के लिए जा रही थी, लेकिन शिवाजी ने उनको भी ऐसा करने से रोक दिया था, करने नहीं दिया था। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स भी हैं ऐसे कि जिनमें लोगों ने अपने माताओं को या अपनी रानियों को सती होने से रोका था। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे भी है, लेकिन ऐसे भी नहीं है। अब बात करते कि इनके ब्रह्म समाज के बारे में। तो देखिए, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ब्रह्म समाज है और एक दूसरा अर्ध ब्रह्म समाज। ब्रह्म दूसरा दो भागों में इसको बांटा गया है। अब ब्रह्म समाज की जो खासियत थी, इसके जो जितने भी इसमें मेंबर्स होते थे, ये जितने भी मेंबर थे इसके, वो हर सैटरडे को शाम में इकट्ठा होकर उपनिषदों का वाचन करते थे। जैसे वेद होते वैसी उपनिषद होते, उनके बारे में शिक्षाएं देते थे। राजा राम मोहन रॉय इसमें उन्होंने काफी सती प्रथा का विरोध किया, लोगों को इसके खिलाफ जागरूक किया कि कैसे सती होना कितना गलत है देश में। लोगों को इसके बारे में बताया कि सती नहीं होना चाहिए कभी किसी को। ब्रह्म समाज भी जो था इनके दो भागों में बटा था। पहले राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर थे। राजा राम मोहन रॉय ने काफी समय तक किया। राजा राम मोहन रॉय के बाद केशव चंद्र सेन, फिर उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अलग अलग लीडर्स ने काफी इनके ऊपर भरोसा किया था और काफी लोग इनके ब्रह्म समाज से भी जुड़े रहे थे। अब इन्हीं के ही प्रयासों से इन्होंने काफी इस चीज में कोशिश की थी। और इसके बाद क्या हुआ था कि 1829 में ही, साल 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स ने भी इसका साथ दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भी उन्होंने साथ लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब उनको पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी कि भारत में जो इस तरीके की कुप्रथाएं चलती है ये बहुत गलत है, तो इसके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने काफी कोशिश की थी इसको खत्म करने की। तब राजा राम मोहन रॉय ने इन सबको काफी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि उन्हीं के ही कोशिशों के बावजूद ही, कोशिशों की वजह से ही, उन्हीं की बदौलत पे ही साल 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पे रोक लगा दी। सती प्रथा को बैन कर दिया और एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर ये सती प्रथा करने की कोशिश करेगा या किसी को अगर जबरदस्ती करके जिंदा जलाएगा, उसको जेल की सजा दी जाएगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी। और ऐसे करके इसको इलीगल बता दिया गया। फिर उन्होंने बाल विवाह पर भी रोक लगाई। जो उस समय छोटे छोटे बच्चे होते थे उनकी भी शादियां हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज जिसको बोलते हैं, चाइल्ड मैरिज हो जाती थी। और उसके बाद होता क्या था कि अब मान लो अगर जैसे उस वजह से भी जैसे बच्चे होते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, न कमाना जानते थे, छोटे बच्चों को कुछ नहीं आता था, लेकिन फिर भी शादी कर दी जाती थी उनकी। राजा राम मोहन रॉय ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई और इस पर भी रोक लगा दी गई। इसे करके उन्होंने अलग अलग प्रथाओं से शुरुआत की। उनका मानना था कि भगवान को मानना है तो ऐसा भी नहीं है कि है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप है ना मंदिर में जाके ही भगवान से प्रार्थना करो। भगवान से प्रार्थना करने के लिए कोई मंदिर में जाना ज़रूरी नहीं है, वो ऐसा बोलते थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा का हमेशा विरोध किया उन्होंने। काफ़ी उनके रिलीजियस में काफ़ी उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ी उन्होंने, काफ़ी कुछ किया। ऐसे करके महिलाओं के लिए, महिलाओं का सम्मान करना जानते थे सभी, उनमें काफ़ी चीज़ें करने का गुण था। उन्होंने काफ़ी देश के लिए अच्छे अच्छे रिफॉर्म चलाए, अलग अलग एजुकेशन रिफॉर्म यूज़ किए कि देश को कैसी पाठशाला होनी चाहिए। अब देखिए, ब्रह्म समाज से ही रिलेटेड इनके सारे एजुकेशनल पॉलिसीज थी। एजुकेशन पॉलिसी जितनी भी थी सब ब्रह्म समाज से ही रिलेटेड थी। ब्रह्म समाज के बारे में बताते थे, लोगों को इस बारे में शिक्षा दिया करते थे कि लोगों को किस तरीके से ब्रह्म समाज को चलाना चाहिए, समाज में कैसे लोगों को रहना चाहिए सदाचारी बन के, अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ों पे शिक्षाएं दे दिया करते थे। फिर 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन रॉय का इंग्लैंड में निधन हो गया। लेकिन इन्होंने जो कार्य किया इसके लिए आज भी लोग इनको महान सुधारवादी प्रशासक मानते हैं। जैसे भारत में अलग अलग सुधारवादी प्रशासक हुए थे, जैसे सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, संत रामानंद, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने काफ़ी अलग अलग समाज में अलग अलग सुधार हुए। इसके बाद अलग अलग जितने भी अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, जैसे जातिवाद हो गया या दास प्रथा हुआ करती थी। दास प्रथा का मतलब भी ऐसे था कि जो लोग गरीब होते थे वो अपने बच्चों को बेच देते थे।
फिर वो बच्चे किसी के यहाँ भी अगर एक बार गुलाम बन गए तो फिर जिंदगी भर उनको करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, ऐसी स्थिति रहती थी। तो ऐसे करके कई प्रथाओं पर रोक लगाई गई, उसके बारे में भी किसी दिन बात करेंगे कि क्या हुआ था। सुधार, सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।